पहुंचे थे ना हेडक्वार्टर भाग गए थे नाला। तो वैसे इस बार इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय घेरने की तैयारी है, क्योंकि ईवीएम को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। तो इसलिए ईवीएम को लेकर एक जरूरत को हम लोग बड़ा आंदोलन दिल्ली में चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर पर करने जा रहे हैं। तो ये सारी लड़ाई देश में चल रही है और ये लड़ाई केवल वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ही देशव्यापी चलाई जा सकती है, क्योंककि संगठन तो बहुत सारे हैं देश में। लेकिन अगर आप जब बात करेंगे राष्ट्रव्यापी संगठन कौन है, तो राष्ट्रव्यापी संगठन 31 राज्यों में 563 जिलों में 5000 तहसील में 15,000 ब्लॉक में 2.5 लाख से 3 लाख गाँव और आज की तारीख में वामसेफ और वामसेफ से जुड़े हुए संगठन है। तो इनके द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है। तो हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जाना सबका लक्ष्य है, लेकिन जो साइकिल लेकर कह रहा अमेरिका जाएंगे वो जा नहीं पाता। कम से कम अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट होना चाहिए, तब जा सकता है। मतलब कहने का ये है, जितना बड़ा लक्ष्य है उसके अनुरूप साधन होना चाहिए। जिनसे हमारी लड़ाई है वो लोग राष्ट्रव्यापी, वो लोग कैडराइट, उनके मुकाबले में राष्ट्रव्यापी कैडराइट संगठन का कोई है तो मेसराब साहब के नेतृत्व में वामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है। इसलिए इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा ही इस देश में बहुजनों की लड़ाई को लड़ सकता है। इस बात को जितना जल्दी बहुजन समझ जाए, इतना जल्दी इस मामले को हल किया जा सकता है। तो इसलिए इस लड़ाई में आप लोगों का साथ सहयोग बड़े पैमाने पर होना चाहिए। ऐसी हम लोगों को आशा देनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जितना साधन संसाधन उतनी लड़ाई मजबूत होगी। क्योंकि मिलिट्री में 2 बिंदु होता है, एक खाद्य रसद पहुंचाने वाला, एक बॉर्डर पर लड़ने। तो खाद्य रसद पहुंचाने वाला हमारा एम्प्लॉय वर्ग है और बॉर्डर पर लड़ने वाला जो बिंदु है हमारा, वो भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, भारतीय युवा मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है। ऐसे सैकड़ों संगठन जो समाज में नॉन एम्प्लॉय लोगों को, चूंकि आंदोलन करने के लिए तो एम्प्लॉय नहीं आएगा, सामने आएगा तो कंडक्ट रूल से बदल हुआ है, वो नहीं कर सकता है। तो ये नॉन एम्प्लॉय लोगों की फौज खड़ा करना पड़ेगा, वो फौज भी तैयार की जा रही है। तो ये जो 2 यूनिट है, एक यूनिट क्या है खाद्य रसद पहुंचाने वाली, एक यूनिट क्या है आंदोलन करने वाली, लड़ाई लड़ने वाली। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और साधनों संसाधनों के अभाव में बहुत सारी लड़ाई कमजोर होती है। इसलिए साधन संसाधन जितना ज्यादा से ज्यादा मिल होगा उतना ज्यादा मजबूती से लड़ाई। क्योंकि हम लोगों ने एक सिद्धांत दिया, जिसकी लड़ाई साधन संसाधन उसी से है, किसी टाटा से, बिरला से, अडानी से, अंबानी से नहीं है। क्योंकि उनकी लेंगे तो जो सहारा देगा वो इशारा करेगा, इशारा न मानो तो सहारा बंद कर देगा, सहारा बंद कर देगा तो मुंह खुल देगा। तो इसलिए अपने समाज के बदौलत जिनकी लड़ाई है उनके साधन संसाधन, इसलिए कोई नहीं बोलता है तो हम ही लोग बोलते हैं। FIR होता है हो तो लड़ होता है, ऐसा नहीं है, लड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। आप लोगों के साथ सहयोग से लड़ाई चल रही है, इसलिए डंके की चोट पर लड़ाई लड़ी जा रही है। जितना साथ सहयोग मिल रहा है उस अनुपात में लड़ाई लड़ी जा रही है। ये साथ सहयोग ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ये लड़ाई और मजबूत होगी। आजकल आखिरी बात कहकर आजकल बहुत सारे लोग निराश हैं, खासतौर से हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से मिलते हैं तो बहुत निराशा है, कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा इतना निराश भी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि निराशा का जो आखिरी चरण होता है वो आत्महत्या कर जाता है। या तो बिजली के खंभे को पकड़ कर आदमी मर जाएगा, या तो नदी तालाब में कूद कर मर जाएगा, या तो रेल की पटरी से कटकर मर जाएगा, क्योंकि निराश हो जाता है। निराशा का आखिरी चरण आत्महत्या। निराशा किसी समस्या का समाधान नहीं, लड़ना, सही तरीके से लड़ना ये समस्या का समाधान है, निराशा समस्या का समाधान नहीं। हम लोग बिल्कुल भी निराश हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, डे टू डे लड़ रहे हैं और हम जानते हैं क्या हमारे पास है क्या उनके पास है।
बोली बदल दिया है हम लोगों ने, समाज में इतना बोला कि बोली बदल गई। जो कहते थे मुसलमान विदेशी, अब क्या कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका खेत में। कौन कहता? हमने कहा ये विदेशी है, हमसे कहा ये विदेशी, अटैक इज बेस्ट डिफेंस। कहा नहीं नहीं सब एक है, सबका एक है। कहा आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए, हम विरोध नहीं करते। चुनाव में मोदी जी को ओबीसी बन जाना पड़ता है, बाद में हिंदू बन जाते हैं। पहले ओबीसी बनते हैं फिर हिंदू बन जाते हैं। तो ये जागृति का बड़ा। अमित शाह ने कहा हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, तो कर क्यों नहीं रहे? कर भी नहीं रहे हैं, विरोध में भी नहीं है, तो दबाव है आंदोलन। केवल ईवीएम की वजह से ये थोड़ा, ये जो भवन रहे हैं ये ईवीएम की वजह से है, ये भी बंद किया जा सकता है। आज जितनी वैचारिक चेतना पैदा हो गई है, इतना आधुनिक भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। आज बहुत बड़े पैमाने पर वैचारिक चेतना निर्माण हुई है। उस चेतना को एक तो कलेक्ट करने की जरूरत है और कलेक्ट करके मजबूत लड़ाई बनाने की जरूरत है, और निराश कतई होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई हम लड़ रहे हैं, केवल लड़ने के लिए लड़ नहीं रहे हैं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कुछ समय लग सकता है, मगर पेशेंस के साथ हमको लड़ाई को लड़ना होगा। तो इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।